सुहागरात की सेज पर दुल्हन का प्यार नहीं, मौत बिछी थी। जिस दुल्हन को उसने छुआ वो इंसान नहीं, कब्रिस्तान की आत्मा थी। हनीमून के अगले ही दिन दुल्हन सीधे कब्रिस्तान पहुंच गई। जानिए पूरी सच्चाई। राजस्थान के एक छोटे कस्बे में दो परिवारों के बीच शाही ठाट बाट से शादी हो रही थी। घर आंगन में रोशनी, ढोल नगाड़े और रिश्तेदारों की चहल पहल ने पूरा माहौल जीवंत कर रखा था। दूल्हा अर्जुन, उम्र 28, लंबा चौड़ा, चौड़े कंधों वाला, आंखों में गजब का आत्मविश्वास लिए हुए नौजवान। दूसरी तरफ दुल्हन वसुंधरा, उम्र 24, दूध सी गोरी, बड़ी बड़ी आंखों वाली, जैसे किसी देवी की प्रतिमा हो। सब उसे देखकर कहते, लगता है जैसे स्वर्ग से कोई परी धरती पर उतरी हो। विवाह मंडप में मंत्रों की गूंज, पंडितों का स्वर और हवन की सुगंध पूरे वातावरण को पवित्र बना रही थी। 7 फेरे लेकर जब अर्जुन ने वसुंधरा की मांग में सिंदूर भरा और गले में मंगलसूत्र डाला तो चारों ओर तालियों और खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने कहा, यह जोड़ी सच में भगवान द्वारा बनाई गई है। विदाई के समय वसुंधरा की आंखों में आंसू थे, लेकिन अर्जुन के हाथ ने जब उसका हाथ थामा तो उसमें भरोसा और अपनापन झलक रहा था। वो उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए उत्साहित थी। शादी के अगले दिन पूरे मोहल्ले में चर्चा थी। हर कोई कह रहा था कि अर्जुन और वसुंधरा की जोड़ी साक्षात शिव पार्वती जैसी लगती है। घर में रिश्तेदार अब भी मौजूद थे, लेकिन सबको असली इंतजार था उस रात का जब दूल्हा दुल्हन पहली बार एक दूसरे के करीब होंगे। रात गहरी हुई, कमरे में फूलों की सजावट, जलाई गई मोमबत्तियों की हल्की हल्की लौ और अगरबत्ती की खुशबू माहौल को और भी रोमांटिक बना रही थी। अर्जुन धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ। उसने वसुंधरा का चेहरा देखा जो घूंघट में ढका हुआ था। वो शर्म से झुकी बैठी थी। अर्जुन उसके पास आया, उसके घूंघट को उठाया और उसकी आंखों में देखते ही खो गया। उन आंखों में संकोच भी था, मासूमियत भी और अनकहा प्यार भी। अर्जुन ने धीरे से उसका हाथ थामा और फुसफुसाया, अब से तुम सिर्फ मेरी हो। वसुंधरा हल्की मुस्कान के साथ उसकी बाहों में सिमट गई। दोनों की धड़कनें तेज हो गईं। अर्जुन ने उसके होठों को चूमा, उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे और दोनों पिघलते चले गए। कमरे की हवा में उनकी सांसों की गर्माहट घुल गई। उन्होंने मोहब्बत की सारी हदें पार कर दी। उस रात बिस्तर पर सिर्फ 2 जिस्म नहीं बल्कि 2 रूहें भी एक दूसरे में समा गईं। लेकिन तभी कमरे के कोने में लगे बड़े आईने में कुछ हलचल हुई। आईने पर एक काली दरार पहले से मौजूद थी। उसी दरार से मानो धुंधली परछाई झांक रही हो। मोमबत्ती की लौ बार बार बुझने जैसी होती और अचानक ठंडी हवा का झोंका कमरे में आया। अर्जुन और वसुंधरा उस वक्त अपनी दुनिया में खोए थे, इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। सुबह जब अर्जुन की आंख खुली तो उसके पास वसुंधरा नहीं थी। बिस्तर पर अब भी उसके दुपट्टे की खुशबू थी, तकिए पर उसके बालों की लट पड़ी थी, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। अर्जुन ने पहले सोचा शायद वो बाथरूम में होगी, पर वहां सन्नाटा था। उसने घर के हर कोने में तलाश की, रिश्तेदारों से पूछा, नौकरों से पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं। धीरे धीरे घर में अफवाह फैलने लगी। किसी ने कहा दुल्हन भाग गई होगी, किसी ने कहा उसका अपहरण हो गया होगा। अर्जुन का दिल टूट रहा था। उसकी आंखों में डर और बेचैनी साफ झलक रही थी। वो बार बार कमरे में लौटता, बिस्तर पर पड़े उसके दुपट्टे को सूंघता और पागलों की तरह पुकारता, वसुंधरा तुम कहां हो? तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी। वहां लाल चूड़ियों के छोटे छोटे टुकड़े गिरे थे और उन टुकड़ों से एक रास्ता बाहर की ओर जा रहा था। अर्जुन बिना कुछ सोचे उस रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता सुनसान गली से होकर गुजरता और सीधा पुराने कब्रिस्तान की ओर जाता था। रात हो चुकी थी, हवा ठंडी थी, चांदनी बिखरी हुई थी और चारों ओर खामोशी थी। कब्रिस्तान का दरवाजा जब उसने खोला तो वो चरचराहट कानों में गूंज उठी। कब्रों के बीच से गुजरते हुए अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। अचानक उसने देखा एक पुरानी टूटी हुई कब्र के पास वसुंधरा खड़ी थी। उसने सफेद लिबास पहन रखा था, बाल खुले और बिखरे हुए थे। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, आंखें गहरी और लाल चमक रही थीं। वसुंधरा! अर्जुन चीख पड़ा। वसुंधरा ने धीरे धीरे उसकी ओर देखा और मुस्कुराई।
लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके होंठों से खून टपक रहा था। अर्जुन डर और मोहब्बत के बीच जकड़ा गया। उसने हिम्मत कर उसके पास जाने की कोशिश की। उसने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। तभी वसुंधरा ने फुसफुसा कर कहा, मैं तुम्हारी हूं, पर इंसान नहीं रही। अर्जुन की आंखें फैल गईं, उसकी सांस रुक गई। उसने कांपते हुए पूछा, ये क्या कह रही हो? वसुंधरा की आवाज गहरी और रहस्यमयी हो गई। उसने बताया कि इस कब्रिस्तान में उसकी एक पुरानी कहानी दफन है। कई साल पहले वसुंधरा की शादी इसी कस्बे में तय हुई थी, लेकिन शादी के दिन ही उसका अपहरण कर लिया गया था। कुछ दबंगों ने उसके साथ क्रूरता की, उसे मारकर यहीं दफना दिया। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली, इसलिए हर बार जब कोई शादी होती, उसकी आत्मा उस दुल्हन में समा जाती। उसने कहा, अर्जुन, कल रात तुम्हारे साथ वो मैं नहीं थी, वो मेरी आत्मा थी। तुम्हारा प्यार सच्चा था, इसलिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाई। लेकिन अब मुझे जाना होगा, मेरी प्यास अभी तक बाकी है। अर्जुन ने पागलों की तरह कहा, नहीं, तुम मेरी हो, चाहे आत्मा हो या इंसान, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। वसुंधरा की आंखों से खून के आंसू बहने लगे। उसने अर्जुन को गले लगाया और उस आलिंगन में अर्जुन को बर्फ जैसी ठंडक महसूस हुई। अचानक उसके सीने में तेज दर्द हुआ। अर्जुन ने नीचे देखा। वसुंधरा के हाथ में लोहे का नुकीला टुकड़ा था जो उसके सीने में धंसा हुआ था। अर्जुन ने अंतिम सांस लेते हुए कहा, अगर मेरा खून तुम्हें शांति दे सकता है तो मैं खुश हूं। अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। वसुंधरा की चीख पूरे कब्रिस्तान में गूंज उठी। वो चीख दर्द, प्यार और पागलपन का मिश्रण थी। उसी पल कब्रिस्तान की हवाएं थम गईं, मोमबत्तियां बुझ गईं और माहौल में सन्नाटा छा गया। अगली सुबह लोग कब्रिस्तान पहुंचे तो देखा एक नई कब्र बनी हुई है। उस पर 2 नाम खुदे हुए थे, अर्जुन और वसुंधरा। कस्बे के लोग आज भी कहते हैं, जो भी उस कब्रिस्तान के पास रात में गया, उसने एक दुल्हन को सफेद कपड़ों में देखा है, जो अपने दूल्हे के साथ हमेशा के लिए वहीं बस गई है।